बीएमसी इलेक्शन 2026 में जब से एमआईएम की एंट्री हुई है तब से हड़कंप मच चुका है। शिंदे, ठाकरे, पवार और फडणवीस की रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त मुंबई में ये नारा गुजरा है कि मुंबई का अगला मेयर एक मुस्लिम खातून, एक हिजाब पहनने वाली औरत बनेगी। ये तस्वीर एआई जनरेटेड है, लेकिन ये इस तस्वीर का सच क्या है? क्या वाकई में मुस्लिम बीएमसी का मेयर बन सकता है? क्या इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र मुंबई का मेयर मुसलमान बनेगा? आपका सवाल और मेरा जवाब। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो 8 दिन से पहले तमाम के तमाम मुंबई के कोने कोने तक पहुंच जाए और बीजेपी शिंदे पवार को बहुत बड़ा झटका लग सके और मुंबई को पहला मुस्लिम मेयर मिल सके। वीडियो को शुरू करने से कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मोदी को, फडणवीस को 15 तारीख के दिन शुक्रिया होगा हमारे। आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा है। एक बड़ी तादाद में हमारे पार्टी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स कामयाब भी होंगे। पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बीएमसी इलेक्शन 2026, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। इस इलेक्शन को कभी कभी ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुंबई के शहर में इलेक्शन होता है, मुंबई में काउंसिलर के सीट पर इलेक्शन होता है। 15 जनवरी 2026 यानी आज से ठीक 8 दिन बाद मुंबई के रहने वाले 1 करोड़ लोग मुंबई के 287 काउंसिलर सीट पर अपने उम्मीदवारों को वोट देकर उनको जिताएंगे, ताकि वे मुंबई का विकास कर सके। और 16 जनवरी 2026 को यह परिणाम सामने आ जाएगा कि मुंबई में किसकी सरकार बनेगी, किसका मेयर बनेगा और मुंबई का भविष्य किसके हाथों में आएगा। बीएमसी भारत का सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी, जिसका बजट भारत के कई राज्यों से भी ज्यादा है, 74,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट। हालांकि ये पैसे इसलिए दिए जाते हैं सरकारी, ये लोगों के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, ताकि उन पैसों से जमीन बने, उन पैसों से सड़क, उन पैसों से नाली साफ हो, उन पैसों से कूड़ा साफ किया जाए, उन पैसों से लोगों के हेल्थ का और लोगों का विकास किया जाए। लेकिन अफसोस, इतना अमीर बीएमसी होने के बावजूद भी ये म्युनिसिपैलिटी आज भी मुंबई के नालियों में कूड़ा है और मुंबई बाढ़ में डूब जाता है, क्योंकि इस बीएमसी में पूरा का पूरा कंट्रोल शिवसेना और बीजेपी का है। लेकिन काश इस बीएमसी का मेयर एआईएमआईएम का होता तो ये हाल कभी नहीं होता। लेकिन सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि बीएमसी का मेयर कैसे बनता है। देखिए, बीएमसी यानी इस म्युनिसिपैलिटी में कुल 227 वार्ड है, 227 काउंसिलर सीट। जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 114 सीटों पर जीत हासिल करेगी, बीएमसी में उसी का राज चलेगा, उसी का मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा और पूरा मुंबई का फैसला वही पार्टी लेगी और वही पार्टी मुंबई का विकास करेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि मुंबई में मुसलमानों का वोट एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जैसी पार्टियों और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों में बढ़ता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि हर बार बीएमसी के चुनाव में ठाकरे यानी शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन जाती है। दोनों मिलकर अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना लेते हैं और मुंबई का विनाश करते हैं। लेकिन अब मुंबई को एमआईएम की जरूरत है, लेकिन वो कैसे? पूरे मुंबई में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है, लगभग 25.7 लाख। ये वोट अगर एक तरफा किसी भी पार्टी को मिले तो उस पार्टी के 47 काउंसिलर जीत सकते हैं, 47 वोट्स पर एक तरफा मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन अफसोस, वोटों के कटाव की वजह से पिछली बार सिर्फ 31 मुसलमान ही जीत पाए, उससे ज्यादा नहीं जीत पाए। और ये उन तमाम मुसलमानों की लिस्ट है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। 11 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से जीते, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू समाज ने वोट नहीं किया। 6 मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के जीते, समाजवादी पार्टी एक भी हिंदू उम्मीदवार को नहीं जीत पाए, यानी समाजवादी पार्टी को वोट देना कूड़े में वोट डालने के बराबर है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस और बाकी पार्टियों के 3-2-3 करके, और एमआईएम के उस वक्त 2 काउंसिलर की सीट भी हाथ लगी थी। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये 31 के 31 उम्मीदवार जो मुस्लिम बहुल सीट से जीते हैं अलग अलग पार्टियों से, अगर ये सब के सब एमआईएम से जीत जाए तब क्या होगा? तब क्या एमआईएम का मेयर नहीं बनेगा? इसी पर तो ये वीडियो है। एआईएमआईएम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एआईएमआईएम 50 काउंसिलर्स सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, एंड जो रिजल्ट सामने आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से। अब इस रिजल्ट को आप थोड़ा ध्यान से सोचिए। इस रिजल्ट को बनाने का पैमाना ही कुछ अलग है, जो आपके दिमाग और आपके आंख को खोलने पर मजबूर कर देगा। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी 80 सीटें जीत रही है, 80, और शिवसेना की जो शिंदे है वो 25 सीटें जीत रही है, जबकि एनसीपी जो अजीत पवार के गुट है वो मुंबई में सिर्फ 2 काउंसिलर की सीट जीत रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी शिंदे यानी महायुति एनडीए मुंबई में इस बार ना अपना मेयर बना रही है, ना ही मेजोरिटी से जीत हासिल कर रही है। बनाने के लिए चाहिए 114 काउंसिलर, लेकिन इनके पास 107। वहीं शिवसेना 65 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं, जबकि कांग्रेस 20 सीट, एनसीपी 4 और एआईएमआईएम 50 में से एटलीस्ट अगर मुसलमान एक तरफा एमआईएम को वोट करता है, किसी को हराने का ठेका ना लेकर, तो एमआईएम यहां पर किंग मेकर बनकर यहां पर अपना मेयर 2 साल के लिए ही सही लेकिन बनवा सकती है। आपका यह सवाल हो सकता है कि ये रिजल्ट मैंने कैसे निकाला है, किस नतीजे से निकाला है? तो देखिए, 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुंबई सिटी जहां पर बीएमसी का चुनाव है, उस मुंबई सिटी में कुल 10 एमएलए सीट है। उन 10 एमएलए सीट में शिवसेना उद्धव ठाकरे को 4 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल हुई, 4 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस। यानी पूरे मुंबई में इंडिया अलायंस काफी मजबूत है बनिस्बत एनडीए अलायंस के, जिसके नतीजे में बीजेपी तो यहां पर मजबूत है, लेकिन शिंदे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुंबई में मजबूत नहीं दिखाई देती है, जिसकी बुनियाद पर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि बीजेपी तो 80 सीटें जीत सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे 80 सीटें नहीं जीत सकते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे 65 और कांग्रेस 20 सीटें जीत सकती है। और जहां तक बात एमआईएम के 25 सीट जीतने की है, तो मुंबई के लोग समझ चुके हैं बीजेपी को रोकना उनके लिए फायदेमंद नहीं है, बीजेपी रुकने वाली नहीं है, उनको वोट एमआईएम को ही देना है। जिस तरीके से भीड़ असद साहब के मीटिंग में उभर रही है और जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया है, एक एक वार्ड से जब लोगों ने पूछताछ की तो पता चला एटलीस्ट 47 मुस्लिम मेजोरिटी वार्ड में से एटलीस्ट 25 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों एमआईएम का एक तरफा हवा चल रहा है और एमआईएम वहां पर 25 सीटें जीत रही है। लेकिन अगर एमआईएम 25 सीटें जीतेंगी तो आपका यह भी सवाल होगा कि एमआईएम का मेयर क्यों बनेगा, शिवसेना का मेयर क्यों नहीं बनेगा, या कांग्रेस का मेयर क्यों नहीं बनेगा? तो जरूरी नहीं है कि एमआईएम 5 साल के लिए अपना मेयर बना ले। अगर 2.5 साल के लिए भी एमआईएम मेयर बनाने का दावा ठोके तो शिवसेना और कांग्रेस को मानना ही पड़ेगा और एमआईएम के कैंडिडेट को उनको मेयर बनाना ही पड़ेगा। इस तरीके से इतिहास में पहली बार मुंबई का मेयर एक मुसलमान होगा, एक हिजाब पहनी वाली महिला होगी, जो कि बीजेपी आरएस के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा होगा। और ये हिजाब पहने वाली महिला जब मुंबई की मेयर बनेगी तो ये मुंबई, इनका मिशन होगा मुंबई को कूड़ा मुक्त करना, मुंबई को बाढ़ से बचाना, मुंबई में जितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है उनके हालात को ठीक करना। 74,000 करोड़ पूरा का पूरा पैसा मुंबई के विकास के लिए लगाना, क्योंकि मुसलमान हराम में नहीं हलाल में विश्वास करते हैं। करप्शन और चोरी की सजा इस्लाम में हाथ काट देना है, तो एक मुसलमान कभी भी चोरी करने की गलती नहीं करेगा। और इंशाल्लाह यह मुस्लिम महिला मुंबई को बाढ़ और कूड़ा मुक्त बनाने का काम करेगी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका एक दूसरा रिजल्ट भी आ सकता है, वो आपके सामने है। अभी इस रिजल्ट को बनाने का चक्कर यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को छोड़कर पूरा का पूरा वोट एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो बहुत बहुत हाईली चांसेस है रिजल्ट वो नहीं तो रिजल्ट ये जरूर होगा। और अगर ये रिजल्ट होगा तो फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था वीडियो को शेयर करना। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी 80 से ज्यादा सीटें, 90 सीटें जीतकर शिवसेना 60 सीटें जीत रही है और एनसीपी अगर 20 सीटें यानी 170 सीटों पर बीजेपी महायुति अगर कब्जा कर रही है, तो फिर मुसलमानों को शिवसेना और एनसीपी को वोट और एसपी को वोट देने का कोई मतलब नहीं। फिर इनसे आपको बचाएगा कौन, आपके लिए लड़ेगा कौन? वो है एमआईएम।
तो एमआईएम को वोट देने में ही मुंबई के लोगों का भला है। अगर एमआईएम 25 सीटें जीतेंगी तो एमआईएम किंग मेकर बनेगी, अपना मेयर बनाएगी, मुंबई को बचाएगी। और अगर एमआईएम 10 सीटें भी जीत रही है तो भी वो कम से कम अपने वार्ड में आपके लिए काम करेंगी और सीएम हो या फिर पीएम सबके सामने जाकर आपके मसले को उनके सामने रखेंगे और आपका काम कराएंगे। तो एमआईएम को वोट देने में ही लोगों की भलाई है। तो कुछ भी हो सकता है। हम सोच रहे थे बीजेपी दिल्ली में हार जाएगी पर जीत गई, हरियाणा में हार जाएगी जीत गई, महाराष्ट्र में हार जाएगी जीत गई, बिहार में हार जाएगी। लेकिन मैंने कहा था कि बीजेपी बिहार में आएगी, फुल फ्लेज में आएगी। मैंने ये भी कहा था कि बीजेपी दिल्ली में भी आ रही है, मैंने ये भी कहा था बीजेपी हरियाणा में भी आ रही है। तो अब मुंबई के लोगों को फैसला लेना है। बीजेपी को रोकना लगभग नामुमकिन बनता जा रहा है। तो आप बीजेपी को रोकने का कोशिश मत कीजिए, वो नहीं रुक रहा। हिंदू समाज बीजेपी के साथ खड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप अपनी क़यादत को मजबूत कर सकते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को वोट करना पड़ेगा। तो एमआईएम को एटलीस्ट 10 से 25 सीटें जीतने में मदद कीजिए और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह 16 तारीख को मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा ये बताने के लिए कि बीएमसी का अगला मेयर कौन बनेगा और एआईएमआईएम कितनी सीटें जीत रही। क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी कितनी सीट जीतती है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एमआईएम कितनी सीटें जीत रही है मुझे सिर्फ इसलिए मतलब है और आपको भी इसी से मतलब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।